तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है वो आप कंप्लीट देखें। आज के इस वीडियो के अंदर इस फ़ोन के अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम बताता हूँ। फ़ोन के अंदर है FRP लॉक। मॉडल की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ओप्पो का A79 5G मॉडल है, ओप्पो A79, ठीक है। और इसकी फ़ोन की FRP निकालने में ना हालत ख़राब हो गई गाइस, ठीक है। अब बोलोगे कैसे है गाइस। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको ऑन करके डिवाइस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो कि इस फ़ोन के ऊपर लगा हुआ ऊपर में लॉक, और इस पे FRP लॉक लगा हुआ है, और इस पे वर्जन एंड्रॉयड 15 का है, ठीक है। तो इस पे जो UFS लगी है वो BGA 153 लगी हुई है, ठीक है। और इस पे जो UFS की जो कंपनी है, मतलब जो UFS जिस कंपनी की लगी हुई है वो माइक्रोन कंपनी की लगी हुई है, ठीक है। अगर मैं स्टार है इस पे 899 कोड अगर डालता हूँ तो कोड का कोई भी फ़र्क इस पे नहीं पड़ रहा है, मतलब कोड काम ही नहीं कर रहा है इस डिवाइस के ऊपर, ठीक है। फ़ोन आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे जो है हम फ़ोन को ओपन कर रहे हैं, और बैक साइड की एक बार मैं कंडीशन अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे माइक्रोन का UFS इसके ऊपर लगा हुआ है। और माइक्रोन की UFS एक तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि बहुत घटिया क्वालिटी का होता है, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। हमने इस तरीके से इस IC को निकाला कि काम प्रॉपर हो रहा था। बट F64 जो बॉक्स है ना गाइज, वो बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है उस बॉक्स के साथ। यहाँ पे मैंने वीडियो को जो है 16x पे, ठीक है, 16x के ऊपर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड हमने किया हुआ है। रीज़न ये है कि इस वीडियो को बनाने में अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा, ठीक है। और वीडियो को हमने जो अभी रेडी किया है अप्रॉक्स 11:30-12 मिनट की ये वीडियो बन रही है। हमने इसकी प्रॉपर तरीके से IC को बाहर निकाला, और हमने फर्स्ट टाइम में इसको रिवॉल्व नहीं करा, फर्स्ट टाइम में हमने इनको क्लीन करा और इसको F64 बॉक्स के साथ कनेक्ट किया। बट F64 बॉक्स क्या कर रहा है, इस IC को आइडेंटिफाई तो कर रहा है, ठीक है, बट पूरा लास्ट एंड में जाने के बाद पूरा बॉक्स ही हैंग हो जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आप मॉडल वगैरह सारा देख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो ओप्पो का सारा ये मॉडल है। और हमने सबसे पहले एक फोल्डर को क्रिएट किया डेस्कटॉप के ऊपर कि हम इसके डम फाइल को रीड करके रखेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि डम फाइल रीड करके रखेंगे, आगे आने वाले टाइम में फिर काम आएगा। बट ये जो IC है ना F64 पे पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, सारा मॉडल शो हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिख रहा होगा सारा, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो जो गोल सर्कल है जिसको आप आइडेंटिफाई करते हो, वो आइडेंटिफाई का ऑप्शन ही पूरा वर्क नहीं कर रहा था, पूरा हैंग हो चुका था। और इनके पार्टीशंस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो पार्टीशंस पे कोई भी कुछ शो ही नहीं हो रहा है, पार्टीशंस पे कुछ शो नहीं हो रहा है। आइडेंटिफाई का जो ऑप्शन है, जो गोल कलर का जो आपको दिख रहा है तीर वाला, उसको वो भी हाइड रह रहा है, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है कि IC प्रॉपर लग रही है, बट क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, पार्टीशंस पे कोई भी पार्टीशंस शो नहीं होने दे रहे ये F64 बॉक्स। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और इस पे आप सोच सकते हो, जब किसी IC को आप बाहर निकालते हो और F64 बॉक्स के थ्रू आप इजी वे में 1 क्लिक के अंदर FRP निकाल सकते हो, और उसके अंदर वो ऑप्शन काम ही ना करे, पार्टीशन शो ही ना हो, तो आप किस तरीके से इसकी FRP को निकालोगे, ठीक है। तो ये आपको वीडियोस और वॉइस अलग अलग लग रही होगी, जो हमने किया वो हमने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पे मैंने उस टाइम में IC को रिवॉल्व नहीं करा था, तो मुझे लगा कि इसके वजह से सारी पार्टीशंस वगैरह शो नहीं कर रही होगी, तो फिर से हमने IC को रिवॉल्व किया, फिर से हमने लगाया, तो अभी आप देखो पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। आप देखो CPH वगैरह सब शो हो रहा है, ठीक है। फिर से हमने इसकी UFS को जो है बॉक्स को डिसकनेक्ट किया, फिर से कनेक्ट किया, फिर से हमने लगा के फिर से चेक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो फिर क्या क्या हमने IC को बॉक्स से बाहर निकाला, और उसके बाद जो इनकी जो मेन मदरबोर्ड की जो भी ब्लैक पेस्टेड लगी हुई है, इनको गाइस हमने क्लीन किया। मैं ये सोच रहा था कि IC ख़राब हो गई है या फिर क्या हुआ है, क्योंकि जब बॉक्स के अंदर IC जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बट पार्टीशंस मैनेजर शो नहीं हो पा रहा है। ये F64 के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, ये इतना महंगा बॉक्स होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर पा रहा है, ये क्या दिक्कत हो रही है। मैंने इनका जो क्लॉक है, गियर है, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देखी है, जो कि आपको अभी देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो मैंने 16x पे फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे IC को लगा दिया है, और लगाने के बाद एक बार हम फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। देखो यहाँ पे हमने IC को लगा दिया, और एक बार मैं फिर से फ़ोन को आपके सामने ही लाइव ऑन करके देखता हूँ क्या ये फ़ोन डेड हो चुका है या फिर अभी भी ऑन है, ठीक है। क्योंकि F64 के बॉक्स के ऊपर पार्टीशन शो नहीं हो पा रहे हैं। अगर इससे अच्छा मैं अगर चाहता तो मैं इसकी CPU को ड्रिल कर लेता, वहाँ पे बेहतर हो जाता, बट मुझे ड्रिल करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं IC ही उठा लेता हूँ हमेशा, ठीक है। बट मैंने IC उठाया,
तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी अब मैंने आईसी को लगा दिया मदरबोर्ड के ऊपर और फिर मैं फ़ोन को ऑन करके चेक कर रहा हूँ तो फ़ोन भी आपकी ऑन हो रही है। मतलब F64 बॉक्स के अंदर जो UFS 153 है वो पता नहीं ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर UFS की अगर मैं वर्जन की बात करता हूँ तो UFS वर्जन 2.2 है। अभी भी आप देखो इसके ऊपर FRP लॉक लगा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर आ रही है, पार्टीशन कुछ भी नहीं बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है फ़ोन डेड हो गया हो, ठीक है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। बट इसीलिए हमने आईसी को मदरबोर्ड पे लगा के फिक्स करके ऑन किया तो फ़ोन कंप्लीटली उसी कंडीशन पे ऑन हो रहा है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, फिर से इस आईसी को हम बाहर निकालते हैं और फिर से F64 बॉक्स के अंदर लगा के देखते हैं, क्योंकि अभी हमें फ़ोन को ऑन करके देखा है और एक बार फिर से लगा के देखते हैं क्या कंडीशन वही है कि उससे हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स 5 मिनट की वीडियो अभी मैं वॉइस जो रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ तो 5 मिनट्स प्लस वीडियोस हो चुकी है। अभी देखो F64 बॉक्स को हमने फिर से ओपन करा और फिर से हमने इसके ऊपर आईसी को लगाया। अभी देखो, अब थोड़ा एक्चुअली वीडियो ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, इसीलिए आपको देखो अभी मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे लून 2 पे ही ना, ये लून 1 लून 2 देख सकते हो आप, यहाँ पे दिख रहा है नीचे में, तो यहीं पे फेल हो गया पूरा। तो फिर से हमने बॉक्स को डिस्कनेक्ट किया। इसका तो बहुत बड़ी खराबी है F64 बॉक्स के अंदर, आपका फ़ोन पूरा हैंग हो जाता है। तो बॉक्स को डिस्कनेक्ट करिए, फिर से कनेक्ट करिए, फिर से ऑन करिए। पता नहीं अब F64 पे ये क्या दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई इसकी। ठीक है, जो ये F64 बॉक्स जो है ये माइक्रोन का UFS को काम नहीं कर रहा है, पार्टीशन शो नहीं होने दे रहा है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, कौन सा वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, CPH क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कितनी UFS कितनी GB की है, सारी इन्फॉर्मेशन रीड हो रही है, बट फिर भी ये चीज़ें काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करते हैं गाइस, अब चलते हैं सेकेंड कैमरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी हम सेकेंड मतलब दूसरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और इसके अंदर गाइस हमने क्या किया, इस A79 का बिट मैप भी था इसके ऊपर अवेलेबल और इसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी था अवेलेबल। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसकी जो UFS की जो ट्रैक है, जैसे कि RX ऑन, TX ऑन, RXOP, TXOP, इसकी जो सप्लाई है जो कि CPU के अंदर जा रही थी, क्योंकि मुझे CPU ड्रिल करना नहीं था, तो मैंने क्या किया, इनके बॉल के थ्रू इनकी 4 पॉइंट्स को बाहर निकाला। आप देख सकते हो कि अभी आईसी बाहर निकली हुई है और इनकी ट्रैक को मैं बिट मैप के थ्रू ट्रैक को बाहर निकाल रहा हूँ। अभी आप देखो, जो आपका मैकेनिक का जो टैग होता है, जो रेडीमेड टैग होता है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है और सबसे पहले हमने 4 प्रिंट्स निकाले बिट मैप के थ्रू हेल्प की मदद से। जो मेरा एक जो जंपर हम कर सकते हैं, जो ISP कर सकते हैं UFS को, ठीक है, जो हमारा RX ऑन, RXOP करके जो होता है, TX एंड TXOP जो होता है, तो हमने CPU नहीं ड्रिल करके हमने UFS की जो बॉल्स होती है उनके बॉल्स के थ्रू, बिट मैप के थ्रू हमने 4 प्रिंट्स बाहर निकाले बिना CPU को रिवॉल्व किए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो मैंने 4 प्रिंट्स बाहर निकाले हैं और इसके बाद मैंने क्या किया कि प्रिंट्स को निकालने के बाद इसकी UFS को हमने उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 प्रिंट्स मैं यहाँ पे बाहर निकाल रहा हूँ। गाइस ये मैंने बोला ना कि वीडियोस को अप्रॉक्स 1.5 घंटा हो चुका था, मैं ये वीडियो 12 मिनट की आपको दे रहा हूँ। जो चीज़ें हमारे साथ हुई है, जो प्रॉब्लम्स हुई है, वो मैं आपको इस वीडियो में वॉइस रिकॉर्डिंग्स के थ्रू बता रहा हूँ कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुई है हमारे साथ। ये F64 बॉक्स पे माइक्रोन का UFS 2.2 का जो वर्जन है वो बिल्कुल भी काम नहीं किया। पूरा जो सिस्टम्स है वो पूरा हैंग हो रहा था, पूरी तरीके से पार्टीशन शो नहीं हो पा रहे थे। ये किस तरीके का इसके अंदर बग है या प्रॉब्लम्स है UFS F64 बॉक्स के अंदर, ये चीज़ें जो मैं कहना चाहता हूँ इनकी टीम से कि जो भी है इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इन चीज़ों को क्लियर करिए या फिर जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में आप बताएं क्लियरली। ठीक है, फिलहाल देख सकते हो कि हमने इनके जो जितनी भी सारे 4 प्रिंट्स है जो हमारा जिस पे हम ISP कर सकते हैं, उन प्रिंट्स को हमने IC के थ्रू, बिट मैप के थ्रू इन प्रिंट्स को हमने बाहर निकाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद गाइस हमने क्या किया, इनकी UFS IC को इसके मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा फ्लैग फिक्स हमने यूज़ किया है, हमने रिवॉल्व भी नहीं किया IC को, हमने जो फर्स्ट टाइम रिवॉल्व किया रहा था उसी वैसे ही रिवॉल्व अभी भी है और हमने थोड़ा क्लीन किया था खाली फ्लैग पेस्ट को मदरबोर्ड से। अभी देखो हमने यहाँ पे IC को भी लगा दिया है। ठीक है, लगाने के बाद गाइज एक बार फिर से हमने फ़ोन को ऑन करके चेक किया कि फ़ोन कंप्लीटली ऑन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो 4 प्रिंट्स हमने IC से बाहर निकाला था eMMC UFS से। ठीक है, जो 4 ट्रैक होते हैं हमारे, तो इसको गाइज अभी हमने जो यूज़ किया वो EasyJetec के साथ इसको यूज़ किया है। EasyJetec के साथ इस जो है IC को या फिर इस मोबाइल को हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी हमने F64 बॉक्स को यूज़ नहीं किया, फिर दोबारा मैं EasyJetec को यूज़ करूँ ISP के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखो EasyJet का जो सेटअप है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे ISP UFS ISP को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हमने जो इसके जो रीसेट की लाइन होती है उसको भी हमने जंपर किया था। तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, तो आइडेंटिफाई लून 0 होने के बाद आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था, फेल हो जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इनकी जो रीसेट की लाइन होती है उनको हमने हटा दिया, बाकी हमने लाइन को जोड़ के रखा 4 जो प्रिंट होती है, और डेटा केबल को हमने लगा दिया, ठीक है। तो वहाँ से हमारी FRP निकल गई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये अभी आप देख सकते हो कि मैंने आपके सामने ही लाइव इसको जो है वो निकाला, इसकी ISP को। मतलब आप समझ रहे होगे, जो इसके ऊपर RX ऑन TX ऑन करके जो इनकी जो ये जो प्रॉब्लम था, मतलब इनकी जो टेस्ट पॉइंट थी वो हमने जोड़ा। एक जो रीसेट लाइन होता है वो भी इस पे स्मैटिक इसके ISP में देखे था, बट रीसेट लाइन के ऊपर क्या हो रहा था कि हमारा EasyJet IC को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो हमने रीसेट लाइन को हटा के ओनली 4 लाइन से ही जो है इसको जोड़ा, और उसके VCC हमने चार्जिंग केबल से दिया था, ठीक है। तो वहाँ पे 1 क्लिक के अंदर हमारी FRP निकल गई। मैंने वीडियो को ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ, इसलिए इस तरीके से आपको नहीं भी दिखा होगा, या फिर हमारी वॉइस जो है वो इस वीडियो से मैच कंप्लीटली नहीं हो रही होगी, ठीक है। फिलहाल देख सकते हो हमने ISP के थ्रू इसको अनलॉक कर दिया है, और अभी आप देखो यहाँ पे तो ये फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है, ठीक है। हम चलो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप ये अगर इस तरीके से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप अपने से इनकी जो प्रिंट्स होती है बिट मैप के थ्रू बाहर निकाल सकते हो। अभी आप देख सकते हो लॉक का स्क्रीन का ऑप्शन हट चुका है, और यहाँ पे जो सेटअप है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो डन डन करके जो इस लेवल से काम कर रहे होंगे, जो भी बंदे इस तरीके से काम कर रहे होंगे, जो भी चीज़ हमने उनको बताई है वो उनके माइंड में आ गया होगा, समझ में उनको आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड। और सारा मॉडल वगैरह हमने आपको एक बार मैं आपको सेटिंग के अंदर दिखा देता हूँ कौन सा मॉडल है ये प्रॉपर, यहाँ पे क्लियर दिखेगा आपको। ये देखो 79 है, और इसका CPH वगैरह भी आप देख सकते हो। चलिए गाइस, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करिए। हम मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।